दीजिएगा। तो यहाँ पे आज हम लगा दे रहे हैं, लेकिन ये देखिए ये आईडी जो दिया हुआ है 7954061228 आईडी है, इससे आप लोग अगल बगल में जो भी हो इसको बोलिएगा आईडी क्लास बनाने के लिए टीच मीट पर जो है। सर भेज दीजिएगा, ठीक ना। ठीक है, चलिए अगला टाइप यहाँ तक हुआ था। ठीक है सर, जा रहे हैं ऑफिस। सभी लड़का कितना है लोग? 17 है लोग, 59 में 17। और लोग कहाँ हैं? दिलखुश कहाँ गया? दिलखुश, मुन्ना है, दिलखुश सर और लड़का लोग क्या हुआ? अगला टाइप लिखिए। एक बक्से में एक रुपए 50 पैसे, 50 पैसे ये हो चुका है क्या? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे अनुपात दिया हुआ है। हो गया है। सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 4:3:8 है, बता दिया गया है। उसमें रोकिए 2 थैला था, मिनट। इसमें बक्सा कर दिए हैं। ठीक है, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। पैसों के सिक्कों यदि की कीमत, यदि बक्से की कीमत बक्से की कीमत 150 रुपए है, तो रुपए कितने सिक्के हैं? तो रुपए के कितने सिक्के हैं? कितने सिक्के हैं? जल्दी से बनाइए, जल्दी से, तो सभी लड़के जल्दी से बनाइए। सर 50 पैसे के बाद क्या लिखे हैं? 50 पैसे और 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गया। सभी लड़के 20 लड़के हुए, और लड़के कहाँ हैं? आप लोग डेली क्लास में आया कीजिए। 200 MB लगभग खत्म होता है, 200 MB, 2 3 600 MB खत्म होगा।
600-700 के लिए आप लोग क्लास छोड़ देते हैं। और YouTube चैनल जो है क्यू स्क्वायर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिए क्यू स्क्वायर स्टडी चैनल, जो कि ऑनलाइन आप लोगों को रोज डेली अपलोड किया जा रहा है वीडियो, ठीक है। ये सर जो बोल रहा है आईडी इसी ऐप से होगा 27 तारीख से। 27 तारीख से, हाँ, वो जो आईडी जो बोले हैं उस पर चलेगा। उस पे घर से मैं चलाऊंगा क्लास, ठीक है। क्लास और क्या किस चीज का क्लास चलेगा? कॉम्पिटिटिव का, जैसे कि SD यादव पहले बुक चालू करेंगे, ठीक है। ऐसे सर वो जो आईडी अभी लिखे उसी आईडी पर हाँ, सर मैसेज कर दीजिएगा सर। मैसेज किया हुआ है इसमें। तो सर यूट्यूब चैनल वाला, यूट्यूब चैनल यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब चैनल क्यू स्क्वायर स्टडी चैनल है, उस पर कीजिएगा। क्यू स्क्वायर स्टडी चैनल जो है वो आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा, ठीक है। यूट्यूब ये जो टीच मीट से होगा, इस आईडी पर टीच मीट में क्लास बनाइएगा। हेलो, टीच मीट पर क्लास बनाइएगा, ठीक है। वो जो आईडी मैंने लिखा है, ये आईडी जो है टीच मीट पर आपको मिलेगा। आईडी में क्लास बनाइएगा आईडी पर, ठीक है, जो कि आपको 797954068182, ठीक है। इसी पर आप लोग लिख लीजिए कॉपी पर, इसी में क्लास बनाइएगा, नया क्लास बनाकर। तो सर किस दिन बनाएंगे हम लोग, किस दिन बनाएंगे? अभी बना लीजिए आप लोग, आईडी बनाकर इसको सेव कर लीजिएगा, जब छुट्टी होगा क्लास उसके बाद। और उसके बाद आप लोग जो है इस पर SD यादव चलेगा, ठीक है। 27 तारीख से SD यादव, जब मैं मेरे पास थोड़ा नेटवर्क का इशू है, इसलिए मैं आइडिया का लूंगा सिम ना, नया नंबर जो है आइडिया का, तब इस पे जो है चलेगा, ठीक है। नेटवर्क का वहाँ पे जियो का, ठीक है, यही आईडी है। जो भी लड़के हो आप 100, 200, 300, 400, जितना भी आपके अगल बगल में जो भी लड़के हैं, आप अगर पढ़ना चाहते हैं, रेलवे की तैयारी, चाहे जो भी तैयारी करना चाहते हैं, तो इस पे आपको मिलेगा, ठीक है। ये मेरा, ये घर से चलेगा लाइव, ठीक है, मेरे घर से। शाम को या सुबह में देखा जाएगा, अब रखा जाएगा, हम आप खुद मैसेज करेंगे जब टाइम मिलेगा। 5 बजे से सोच रहे हैं कि 5 बजे से शाम को 6 बजे तक रखा जाएगा इसको, 5 बजे से 6 बजे तक, ठीक है। हाँ सर, नहीं तो सुबह में, हाँ सर, नहीं तो हाँ आइडिया का, ठीक है। आप लोग 5 बजे से 6 बजे तक रखा जाएगा इसमें, ठीक है। अगर आपके अगल बगल में जो भी लड़का है, आपका भाई बहन जो भी है, उसको इस आईडी से ऐड करवा दीजिएगा क्लास, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सभी लोग तैयार है ना, इसे जो घर से चलाएंगे SD यादव किताब बुक से, तो सभी लोग एक बार बोलिए हाँ या जी ना। सर रेडी हैं। जी 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 चलाइएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब यहाँ से जब हमारा दिया हुआ एक बक्से में 5 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4:3:8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत 150 रुपए है, बक्से की कीमत का मतलब कि अगर एगो बक्सा बना लिए हमारे घर, उसके अंदर हमने सामान रखा हुआ है, तो बक्से के अंदर रखा हुआ उसका कीमत बोला जा रहा है कि बक्सा के अंदर ऐसे रुपया था, रेशियो में था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 1 रुपया वाला हुआ, तो 1 रुपये वाला कितना हो जाएगा, 1 रुपये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1x हो जाएगा, ठीक है, 1x हो जाएगा। ये तो रुपया में कन्वर्ट है, ठीक है। और यहाँ 50 पैसा है, 50 पैसा इसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए हमारा तो ये दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। 4 से गुना करा देंगे। और यहाँ जब पैसा है हमारा 50 पैसा है, तो 50 पैसा है, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 50 पैसा का रेशियो दिया हुआ है
ठीक है। तो यहाँ हमारा 50 पैसा का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50 पैसे का 4x दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4x दिया हुआ है। और यहाँ 25 पैसे का जो दिया हुआ है वो हमारा कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, 3x। ये अभी पैसा में है, ठीक है। यहाँ 3x पैसा में, यहाँ रुपया था, इसको पैसा जो है 50 पैसा 3, तो 50/3 कर देंगे, 50/100 कर देंगे, 100 से भाग लगा देते हैं रुपया में, पैसा में 100 से भाग लगा देंगे, पैसा है पैसा में 100 से भाग लगा देंगे तो रुपया निकल जाएगा, रुपया से निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/2, 1/2, इसका मतलब 3x/2, ठीक है। अब यहाँ से आ गया 8, ये 25 पैसा, 25 पैसा का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है सिक्कों की संख्या 8 वो दिया हुआ है, 8x दिया हुआ है, 8x का। अब इसमें अगर हम गुना कराते हैं रुपया को, 8x दिया हुआ है, इसे रुपया में कन्वर्ट करना है हमारा। जब ये रुपया में, ये पैसा में रहता है तो पैसा में, यहाँ देखिए अब इसको हम 8 को चेंज करेंगे रुपया में तो कितना हो जाएगा, ये 25/100 हो जाएगा, 25/100, 25 चौका 100, 4, ठीक है, 4 हो गया, 4 से काट देते हैं, 4 गुना के 8, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ से हमारा तो ये तो निकला हुआ था 8x हो गया, 25 पैसा जो 8x हो गया, यहाँ से हमारा निकल के आया 4x, 3/2x और उसके बाद 2x, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको चारों को जोड़ लेते हैं, 4x प्लस 3/2x, 3x/2 प्लस यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा हमारा, किसके बराबर हो जाएगा, 150 रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा हुआ है तो रुपयों के कितने सिक्के हैं, रुपयों का मतलब कि हमसे हई पूछा हुआ है, ठीक है। किसी को ना समझ में आया कि किसी को समझ में आ रहा होगा कि पूरा के बारे में दिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से 4, यहाँ से पूछना तो बटा में 1, ठीक है। यहाँ से हमारा बचा 2, यहाँ से 4 गुना के 8x प्लस यहाँ 3x प्लस यहाँ 4x बराबर 150। अब यहाँ से निकालते हैं 8 और 4 12 3 15x, 8 4 12 3 15x/2 बराबर कितना हो जाएगा, 150। 15 से काटेंगे, इधर 15 से यहीं पे डायरेक्ट काट देते हैं, 15 से काटेंगे 10 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा, ये 2 चला जाएगा, तो 2 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20। x का मान आ गया आपका 20। सभी को इतना समझ में आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें रुपए के कितने सिक्के हैं, रुपया के बारे में पूछ रहा है। तो 1 रुपए का सिक्का की संख्या 1x का जो है 1 रुपया बराबर दिया हुआ है, कितना है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 4x है, तो हमारा 1 रुपए का सिक्का बराबर हो जाएगा 4 गुने यहाँ 20, यहाँ 1 रुपए का सिक्का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया यही 80 रुपए आ गए। सभी को समझ में आ गया, फिर से बताए, सभी को समझ में आ गया, एक बार और समझा दें सर। 50 पैसा और 25 पैसे का भी नहीं बता दीजिए, 50 पैसे का और 25 पैसे का भी बताइए, 50 पैसा और 25 पैसे का भी निकाल दीजिए, ठीक है। इसको उतारिए, जगह की कमी है, चलिए बता ही देते हैं। तो यहाँ से जब है 3/2, 3/2 एक, तो ये कितना है, 3x है, ये 50 पैसा का जो है 3x है, 3x गुने तो बराबर 3 गुने कितना हो जाएगा, 3 गुने 20, 20 3 60, ठीक है। 60 का मतलब तो सर इसका निकाले हैं पैसा, ये दिया हुआ है 3x दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है 8x दिया हुआ है। अब ये 25 पैसा का जो हो जाएगा, 25 पैसा का अगर मान लीजिए जांच करके दिखा देते हैं कि बात सही है कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ 25 पैसा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 25, 8 गुने 20, 20 बड़ा 8 गुना के 16, 160 हो गया, इतना हो गया। अगर मान लीजिए सही है तो 1 रुपया के रुपया 100 80 हो गया, ठीक है। 50 पैसा के मतलब 60 हुआ है तो 30 रुपया हो गया। और ये दिए 25 पैसा का मतलब 4 से 4 चौका 40 रुपया। अब जोड़िए, अगर इस 150 के बराबर आ गया तो समझिए कि आपका आंसर सही है। सभी लड़के को समझ में आ गया। यहाँ की जो 50 पैसा वाला है 30 गो होगा, 30 का मतलब 2 से भाग लगा दिए, 100 पैसा में
एक रुपया कन्वर्ट करने के लिए 4 से, तो 4 का 16 तो 40 रुपया हुआ। अब 0 जोड़िए, ये 8 4 12 3 15 150 रुपया आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। सभी को प्रूफ करने में समझ में आ गया? प्रूफ करने कर दिखाया तो सभी लड़के को समझ में आ गया प्रूफ अगर सही है कि नहीं है। देखिए यहाँ आपका 150 के बराबर आ गया। उतारिए जल्दी से। उतारिए। मुन्ना कहाँ? अशरफ अली समझ में आया? अच्छा सर, जहाँ 50 मुन्ना। पैसे को रुपये में बदले हैं, हेलो, बोल रहे हाँ, हैं जैसे 50 रुपए का रुपया में बदल रहे हैं, 50 पैसे को रुपया में 3x 50 बटे 2। पैसा। हाँ तो सुनिए ना सर, तो वहाँ पर अगर हम x का वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट रुपया में आ जाएगा। हाँ, यहाँ काहे नहीं आएगा? यहाँ जब है तो 4x हो गया, काहे नहीं होगा? काहे ना, यहाँ से निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे रुपया में यहीं से आएगा। निकाल सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ 20 रख दीजिए, तो ये 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा रुपया। यहाँ से काटिएगा 10 या 30, तो 30 के बराबर आ रहा है हमारा। जब यहाँ से, तो हमने यहाँ से निकाल लिया है, जब हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर चाहते तो इसको इसमें भी 100 से गुना कराकर आप निकाल सकते थे। ये जब पैसा में था ना, ये पैसा में, तो इसको 100 से गुना कराते हैं, इसको जो रुपया को 100 से, तो 400 हो जाता है, फिर ये 3 हो जाता है, फिर यहाँ 550 से करते। लेकिन उसमें झंझट होता है, इसलिए रुपया में ज्यादा कन्वर्ट कीजिएगा, जल्दी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा तो छोटा डाटा बनाया जाता है। अब किसी चीज को लेंदी बड़ा बनाइएगा तो बड़ा क्या होता है? छोटा बनता है, तो छोटा इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन को मैथ का जो होता है, आप हर एक लड़का यही चाहता है कि हमें आसान से बन जाए, छोटा से छोटा में बन जाए। हम रहते अगर इसको कॉम्पिटेटिव से, बेसिक से ये धीरे धीरे बताएंगे तो कॉम्पिटेटिव से होता है, तो थोड़े ऐसे बनता थे। सभी लोग को समझ में आया? सिंह मुन्ना आया है कि नहीं आज क्लास में? सिंह मुन्ना कहाँ है? हाँ बोलिए ना सर। सिंह मुन्ना हाँ बोलिए ना कहाँ सर। था? समझ में आया आपको? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। कि और शॉर्ट कर दे कि यही ठीक है? यही ठीक है, छोड़िए और कितना शॉर्ट कीजिए। हाँ चलिए, जल्दी से खत्म करना है, ठीक है? क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को खत्म करना है। 1-2 टाइप और बचा हुआ है। सर तो इसे आंसर आएगा 80 ना? क्या? हाँ, इसका आंसर 80 आया है, लेकिन मैंने यहाँ पे तीनों का निकाल दिया है कि आपको सहूलियत होगा। मान लीजिए आगे चल के कहीं पे आ जाए क्वेश्चन, तो उसको बताने के लिए हमने आगे बताकर प्रूफ भी किया हुआ है। दिख रहा है कि आप लोगों को विश्वास ना हो, किसी कुछ को लड़के को विश्वास नहीं होता है, तो 150 के बराबर 150 आया कि ना? अगर 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला, 1 रुपया वाला, 25 पैसा वाला, इसीलिए हमने इसको बता दिया है। ठीक है, समझ में आ गया अनुराग? हाँ सर, तो इधर नीचे साइड में लिखे, इसको उतार लेते हैं। ठीक है। कौन कौन उतारना है? हेलो, क्या हुआ सभी लड़के का? सभी का उतरा? बोल रहे हैं सर, कौन पहले उतारना है? क्या हुआ? चल, और एक बताइए, एक वालन बताइए। अगला क्वेश्चन बताएं, क्या हुआ है?
पाँच 4, उसके बाद से 2 जाएगा 1। रुकिए 2 मिनट। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला टाइप लिखिए। हमरा क्या लगा कि हमरा ने होने तो करने के लिए हमरा ने होने तो करने करन काहेला करतिया विशाल होती है करती है। माइक बंद कीजिए सभी लड़के। मैडम शिवाय जबकि अंशु ले जूता बात ओवरलोड की जाती है। बंद कीजिए अपना उनके के बाद क्या लिखे हैं सर? माइक बंद कीजिए। किसका? उनके के बाद क्या लिखे हैं उनके सर? व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात, उनके व्यय का मतलब खर्चा का अनुपात। ठीक है, उनके व्यय का अनुपात है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए बचाते हैं तो प्रत्येक का आय क्या है? आय क्या है? यहाँ से 5 9 4 25 और ये हो जाएगा हमारा कितना? सर 4,2400 का क्या? 4,000 और 2400 का जी। हाँ जी, सही है। 13 9 30 वगैरह है। उसके बाद 9 3 2:2 कहा गया। 9 3 12 2200 उसके बाद यहाँ करेंगे 2 से 11 यहाँ करेंगे 2 से सर उतारिए जल्दी, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ठीक है, सभी लड़के बनाए। हाँ उतार लिए सर, बनाइए बनाइए।
हो गया सभी का। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे दो व्यक्ति की आय का अनुपात जो है 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपए और ये 900 रुपए बचाते हैं तो प्रत्येक का आय ज्ञात करना है। तो पहला उनका आय दिया हुआ है, आय का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है, आय का अनुपात जो होगा, आय का अनुपात जो दिया हुआ है पहला का ए का दिया हुआ है, आय का अनुपात जो दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 5:3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा पहले का आय का जो अनुपात हो जाएगा, पहले व्यक्ति का आय, पहले का जो हो जाएगा, पहले का हो जाएगा वो 5x हो जाएगा, और दूसरे का जो हो जाएगा, दूसरे का जो हो जाएगा वो 3x हो जाएगा। अब यहाँ से अब चलते हैं, इतना हो गया कि आय का हो गया। अब उनके खर्चों का, तो खर्चों का अनुपात जो दिया हुआ है 9:कुछ कुछ दिया हुआ है। व्यय का जो दिया हुआ है, व्यय का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9:5 के अनुपात में दिया हुआ है। तो व्यय, ये पहले का व्यय, पहले व्यक्ति का व्यक्ति जो हो जाएगा, व्यक्ति का जो आय हो जाएगा वो हो जाएगा 9x हो जाएगा। खर्चा जो है, पहले व्यक्ति का व्यय जो हो जाएगा वो 9x हो जाएगा, और दूसरे का जो हो जाएगा, दूसरे का होगा वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5y न होगा, सॉरी यहाँ y लीजिएगा, 5y होगा। ठीक है, अब यहाँ से जब हमारा जब दिया हुआ है कि पहला प्रश्न से चलते हैं कि y प्रश्न से कि यहाँ से दिया हुआ है कि हमारा पहले का, तो पहला का दिया हुआ है 5x दिया हुआ है। अगर मान लीजिए उसका सैलरी 5x है, वो में से खर्चा जो कर रहा है 9y कर रहा है, अगर घटा ले रहे हैं तो वो बोल रहा है यदि वो बचाते हैं महीना दिन में 9x खर्चा करता है। पहले तो कमाता है 5,000 के 5x के महीना, उसमें से 9x महीना घटा दिया जाता है, 9x खर्चा हो जाता है। वो किसके बराबर हो जाएगा, जो बचाता है महीनवा दिने वो कितना बचाता है, वो 1300 रुपया बचाता है। अगर व्यय में से वो अपन खर्चा जो उसका आय है, आय में से खर्चा 1300 लिखिए, 130 है। 1300 हो गया। ठीक है, तो 1300 बराबर हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 1 नंबर समीकरण हो गया। अब यहाँ से समीकरण, अब दूसरा समीकरण बनाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a माइनस, यहाँ से हमारा 5y, यहाँ y न होगा, सॉरी यहाँ 5y, अगर ऐसा ही घटा लेंगे दूसरे में से, दूसरे व्यक्ति के आय जो है 3x में से 5y को घटा लेते हैं, उसके खर्चा को घटा लेते हैं, तो किसके बराबर हो जाता है, 900 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जब यहाँ से जब हमें पता चल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक दूसरे को बराबर कर देते हैं। यहाँ देखिए तो एक बात ध्यान में आ रहा है कि यहाँ से 5 से इधर गुना करा दीजिए, इसको अगर बराबर कर रहे हैं चाहे इसको बराबर कीजिए, किसी एक का मान तो निकालना पड़ेगा। मान निकालने के लिए 9 से इसमें गुना करा दीजिए तीनों में, इससे 5 से इसमें गुना करा दीजिए। तो यहाँ से 5 से गुना कराने के लिए इसमें 5 से पूरा से गुना करा दीजिए, और इसमें जो है 9 से पूरे में गुना करा दीजिए। ठीक है, तो 9 से 5 से कराइएगा 25y, 25x माइनस 5 से 45, 45y, और ये हो जाएगा आपका कितना, 5 से 5 या 15 150, 5 या 15 150, 13/65 ना होगा, सॉरी यहाँ 13/65, 65 पर ये 00 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब हम इसमें कराएं, जब हमने इन दोनों में कराया तो इसमें भी कराना होगा। अगर मान लीजिए हई भारी हो जाए, हई वजन, तो बराबर करने के लिए दोनों गुना करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा अब अगला के लिए 9 या 27, 27x माइनस उसके बाद 9 × 45, ठीक है 45 हो गया।
वाई। तो अब यहाँ हो जाएगा, यहाँ 9 से 9 81, 81, ठीक है। अब यहाँ से हमारा आ चुका। अब यहाँ से अब इसको, अब यहाँ पर माइनस माइनस है तो कटेगा ना, तो इसको इन दिनों को माइनस बना देते हैं। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ कुछ नहीं छुपा है तो प्लस है, तो प्लस छुपा हुआ है उसको माइनस बना देते हैं। यहाँ जो माइनस छुपा हुआ है उसको प्लस बना देते हैं, और यहाँ जो है प्लस छुपा हुआ है उसको माइनस बना दीजिए। हो गया। अब यहाँ से यहाँ काट दीजिए, काटिएगा, कट गया। अब यहाँ से घटा लीजिए इसको। घटाने के लिए 25 में से 27 को घटाइए सब, तो माइनस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये कट गया तो यहाँ से बराबर घटाइएगा, तो यहाँ से 0 0 0 हो गया, 2 को 0, और उसके बाद यहाँ क्या 2x होगा। हाँ 2x, ये यहाँ 2x होगा। 2x बराबर हो गया, यहाँ घटाएंगे तो 11 में से 5 जाएगा, 6 आ गया। अब यहाँ बचा 7 में से 1 गया, 16 हो गया, 1600 आ गया। तो x माइनस में आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ से माइनस काट लेते हैं, 2 से काटिएगा तो यहाँ पे आपका x का मान आ जाएगा 16, 800 आ गया। 800 आने के बाद जब हमारा x का मान आ गया तो कितना उतारिए, सभी लोग कितना उतारिए, इसका मैं कौन है, संजीत मैं को बंद कीजिए। हेलो सर। हाँ पहला व्यक्ति के क्या लिखे हैं? क्या पहले व्यक्ति के बाद में क्या लिखे हैं? हाँ पहले व्यक्ति, उसके बाद दूसरे व्यक्ति 9y है। पहले व्यक्ति का जो है व्यय खर्चा जो है 9y है, ठीक है। या दूसरे व्यक्ति का व्यय जो है 5y है। ओके सर। शॉर्ट में लिखना पड़ रहा है क्योंकि जगह का कमी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने शॉर्ट में लिखने का चालू किया है, ठीक है। नाश्ता कर ली सर? हाँ पाँच तीन उसके बाद कितना है, हो गया सर। रुकिए 2 मिनट। यस सर। 2400 दूसरा 2000 y बराबर 300 आएगा ना?
हुआ? y बराबर 300। y बराबर जो x का मान जो आ गया आपका 800 और y का मान समीकरण एक में रख देंगे। y का मान निकालिए। हाँ तो निकालिए जी तो सब 300 यहाँ आया से, है, तब तक हम इसका 300 आया है। चलिए ठीक है, तो निकालिए तो इसका y का मान निकालिए तो सभी लड़के। आय हो गया, आय होने के बाद यहाँ से हमारा कट गया 2 अंतर, यहाँ आ गया 400, 400 ये हमारा 5 2 से 9 देने के 18, 2 से 10, उसके बाद यहाँ 4 25 20 और ये आ गया आपका और यहाँ आ गया आपका 4 3 12, 12 12 दिनों के 24, 2 से 200 से, चलिए हो गया। इसका भी है ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया लेकिन शॉर्ट है इसका, ठीक है बता रहे हैं शॉर्ट, ठीक है इतना आ गया सभी का। y का मान निकालते हैं, ठीक है यहाँ y का मान निकालते हैं, y का मान निकालने के लिए यहाँ पे 5x माइनस 9y बराबर हो जाएगा 1300। इतना आ गया। आप लोग अपना माइक जब हम बोलना चालू कर दे तो आप लोग थोड़ा माइक बंद कर दीजिएगा, ठीक है। जब हम में गलती हो जाए, कहीं पे थोड़ा सा मुझसे गलती हो जाए, वहां पे आप लोग जैसे कि कहीं मिस हो जाए तब बोलिएगा, ठीक है। किसी लड़का कोई एक बोलेगा, ठीक है। यहाँ 5x बराबर इतना हो चुका हमारा से, तो यहाँ पे हम x का मान रखेंगे तो 5 गुने 800 माइनस 9y बराबर हो जाएगा 1300, ठीक है। 8 × 5 = 40, 4000 आ रहा है। 8 × 5 = 40, 400 लिखे हैं आप। रोकिए ना, 4000 है, 13 में से 4 घटाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ 4000 आया माइनस 9y बराबर हो जाएगा ये 1300, ठीक है। 1300 आने के बाद इसमें से घटाइए 4000 में से 1300, इधर का हो गया होगा सभी लड़के होगा 2700 आएगा। तो यहाँ से 4000 इसको इधर ला लेते हैं तो 9x बराबर हो जाएगा, इसको इधर ला लेते हैं तो 9x बराबर 9y बराबर हो जाएगा। माइक बंद कीजिए। यहाँ 4000 में से घटाइए 1300 में से 400 घट गया। देखिए हमने क्या किया हुआ है, देखिए इधर 9y का 9y ना होगा माइनस में, माइनस। पहले हमारी बात को ध्यान से सुनिए, हमने क्या किया डायरेक्ट कर दिया, यहाँ आपको लोगों को समझ में ना आया। देखिए यहाँ हमने क्या किया है कि इसको इधर के जगह इस साइड लिख दिए, इसको इधर लिखने के बाद इसको हमने 4000 में से इसको हमने इधर लेकर यहाँ 1300 हो गया, 4000 माइनस 1300 तो 4000 माइनस 1300 लिख दिए, ठीक है। तो 9y बराबर हो जाएगा, यहाँ घटाइए 0 के से 0 घटाइएगा 0, यहाँ 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ बचा 2700 बराबर 9y, ठीक है। और 9 से काटिएगा 9 × 3 = 27, तो y का मान आ गया 300, ठीक है। तो हमसे पूछा हुआ है यही बात कि हमें कि प्रत्येक का आय क्या है, तो हमें आय से बहुत है, तो पहले का आय और दूसरे का आय दिया हुआ है। अगर वह पूछता तो हमें y का मान से जरूरत था, लेकिन हमने निकाल दिया कि अच्छा ठीक है, तो निकाल दिया है। तो यहाँ पे हमने पहले का जो आ जाएगा, पहले का आय जो हो जाएगा, आय हो जाएगा वो हो जाएगा आपके 5 गुने कितना हो जाएगा 300, 5 गुने कितना था हमारा y का मान कितना आया था 800 आया था, ठीक है। x का मान जो हमारा आया हुआ था वो 800 आया हुआ था, ठीक है। x का जो मान आया था वो 800 आया था, ठीक है। तो यहाँ से 8 × 5 = 40, 4000 हो गया,
और उसके बाद दूसरे का जो हो जाएगा, दूसरे का आय जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरे का 3 गुने 800 बराबर 2400। चलिए जल्दी से उतारिए। तो इसका देखिए एक और सा आपको बताते हैं कि कैसे शॉर्ट में बनेगा। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, जल्दी से उतारिए। 144 हो गया, जल्दी से कीजिए। सर आपका कल क्लास खत्म होगा। हाँ रुकिए, तुरंत बता देंगे कि ठीक है। हुआ सभी का, हुआ सभी का। हाँ सर, मिटकाए हाँ सर, बोल हो दीजिए गया। मैं इसकी हाँ कॉल लेने का हो गया, मिटका दीजिए। उधर मत कहिए रे। कौन है लड़का, कौन था लड़का? ये सूरज था था सर। क्या? कहाँ हो तुम लोग? तुम लोग समझ में नहीं आता। देखिए इधर दिया हुआ है कि उनके आय का अनुपात दिया हुआ है 5:3 दिया हुआ है। आय दिया हुआ है, आय का जो दिया हुआ है वो 5:3 दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। और उसका व्यय जो दिया हुआ है, व्यय जो दिया हुआ है वो कितना का दिया हुआ है? व्यय का दिया हुआ है हमारा कितना? 9:3 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो दिया हुआ है हमारा कितना दिया हुआ है? व्यय जो दिया हुआ है कि एक पहले का जो दिया हुआ है 1300, ठीक है, 1300। और दूसरे का दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 900, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ से घटाइए तो यहाँ से 3 घटाइएगा, 0 हो रहा है, 9 से 5 जाएगा 4। जब बराबर नहीं है तो इसको बराबर करिए। बराबर करने के लिए हमें क्या करेंगे कि इसके अंतर लीजिए। 9 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 9, रुकिए, अनुपात कितना है? 9:5 ना है, सॉरी, यहाँ 9:5 है, ठीक है। 9 में से 5 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 और यहाँ से अंतर लीजिए तो 5 में से 3 जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का अंतर है, ठीक है। तो 2 का अंतर है तो यहाँ अंतर से गिना कराइए। इस अंतर से 5 से कराइए तो 5 से कराइएगा 20 हो जाएगा, और ये 4 से यहाँ 12 हो जाएगा, और 2 से यहाँ 9, ये अंतर से नीचे वाले में गिना 2 से करिएगा तो 2 से 9 18, उसके बाद यहाँ 2 से करिएगा 10 हो गया। अब नया हमारा अनुपात 20:12 और 8:10 हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम घटाएंगे तो इसका बाद 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 20 में से यहाँ 12 में से 10 घटाइएगा तो कितना आ रहा है? 12 में से 10 घटा रहे हैं, 2 का 2 अनुपात बराबर जब आ जाए दोनों अनुपात, उसके बाद यहाँ से अंतर लीजिए दोनों का। यहाँ से लीजिएगा तो कितने के बराबर आ जाएगा? जब हमारा इनका अंतर हमने ले लिया तो हमें अंतर लेना है, तो यहाँ से अंतर लिए तो यहाँ 400 आ गया। देखिए आय जो दिया हुआ है 5:3 के अनुपात में दिया हुआ है, व्यय दिया हुआ है 9:5 के अनुपात में दिया हुआ है। इसको बराबर किया जाता है, ठीक है। तो इसको इसमें से घटाया जाता है। इसको अंतर बराबर करने के लिए अगर इसके अंतर से इन दोनों में गुना, 9 में 5 में गुना, और बराबर करने के लिए इन दोनों का अंतर से 5 में और 3 में ऊपर से नीचे गुना होता है, ठीक है। इसके अंतर से इन दोनों में गुना है और इसके इन दोनों के अंतर से इन दोनों में गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ जब नया अनुपात आ गया, नया अनुपात बनाया जाता है। नया अनुपात हमारा अंतर आया हुआ है, अगर इनके बीच का अंतर 400 है तो 400 के बराबर हो जाएगा। ये 2x, जब दोनों बराबर है तो 2x बराबर हो जाएगा 400। 400 बराबर 2 से काटेंगे 200 आ गया। अब हमसे पूछा हुआ है आय, आय पूछा हुआ है तो आय में आय, नया आय हमारा ये है और ये है 12। तो पहले का जो हो जाएगा ए मान लीजिए है, तो ए का आय जो हो जाएगा 20 गुने कितना हो जाएगा? 200। तो यहाँ 2 गुना के 4,000 आ गया, ठीक है। और दूसरा बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12 गुने 200। यहाँ 12 गुना के 24 पर 2 गो शून्य आ गया, सही दिख रहा है। यहाँ से भी बना सकते हैं। सभी को समझ में आया? जी सर। ठीक है, चलिए। और आप लोग आगे अगले दूसरे क्लास के लिए लाइव जाइए, ठीक है। ठीक है सर।